रसिया ओ सांवरा। अगर कहीं खाटू की गलियों में घूम रहे हो, किसी के हाथ में अगर मोर छड़ी मिल जाए तो सर झुका लेना, क्योंकि इस मोर छड़ी से बड़े बड़े तालों को खोल दिया तो इस किस्मत के ताले को नहीं खोलेगी क्या? और साचे दरबार की मोर छड़ी को कम ना समझना। हमारे कन्हैया को देख लीजिए, एक बार इधर देखिए। अरे ओ भैया, ओए भैया, उनको अंदर बुला लो। आप थोड़ा काम की बात बता रहा हूं। ये मेरे कन्हैया के सर पे जो मोर पंख लगा है, क्या दुनिया में इससे बड़ी कोई चीज नहीं थी क्या? हीरा भी लगा सकता था, हीरा भी लगा सकता था, लेकिन मोर पंख जो गलियों में पड़ा रहता है सड़क के किनारे, उसको क्यों कन्हैया लगाता है? बाबा ने मोर छड़ी क्यों रखी है? कोई बताएगा मुझे? नहीं बताएगा, आपको मालूम ही नहीं है, क्योंकि आप तो फोन में बिजी रहते हो। अंदर आजा भैया, मैं अंदर बैठा हूं, आजा। सुनिए, जितने दरबार में बैठे हैं 2 मिनट का समय लूंगा, कोई उठ के नहीं जाएगा, लेकिन जो आज 2 मिनट बैठ गया उसको जीवन में मोर छड़ी की महिमा का ज्ञान हो जाएगा और ये मालूम पड़ जाएगा कि मोर पंख और मोर छड़ी में कितनी दम, कितनी ताकत, कितना विश्वास है। जय हो। ध्यान से सुने। आपको मालूम है देवासुर संग्राम हुआ तो दशरथ जी की 2 व्यक्तियों ने सहायता। ओ बेटा, ओ सुनो सुनो बेटा, सुन लो, मैं जो बात बता रहा हूं बहुत काम की बात है। अभी कौन बनेगा करोड़पति चल रहा था ना, उसमें अजय देवगन और तुषार कपूर बैठा। अमिताभ जी ने पूछा कि विभीषण से पहले लंका का रावण कौन था? अमिताभ जी ने, देख लो आप गूगल खोल के, अमिताभ जी ने पूछा कि विभीषण से पहले लंका का राजा कौन था? तुषार कपूर ने कहा आई डोंट नो। हकीकत है ये, आई डोंट नो। अजय देवगन ने जवाब दिया आई एम नॉट श्योर बट रावणी होगा। मैं श्योर नहीं, वो हो सकता है रावणी हो। अरे रावण जैसी की तो फिल्म भी बन चुकी, अब तो रावण फिल्म आई ना, सुनिए ना रावण की फिल्म। एक बच्चा भी जानता लंका का राजा कौन था, और अजय देवगन जी को ये मालूम नहीं कि लंका का राजा कौन था। जब वो एक रावण जैसे एक प्रसिद्ध व्यक्ति को नहीं जान सकते तो इस बर्बरीक के बारे में क्या जानेंगे वो? इसलिए कहता हूं, कीर्तन में कभी भी बैठो, एक एक शब्द को ध्यान से सुनो। पता नहीं कौन सा शब्द किसके दिल में उतर जाए और उसके बेड़ा पार हो जाए। जब देवासुर संग्राम में दशरथ की सहायता 2 व्यक्तियों ने की, एक तो कैकेयी ने की और एक जगांध ऋषि ने की। जगांध ऋषि कौन थे? किसी सती के श्राप के कारण से जटायु बने। कैकेयी को 2 वरदान दिए थे, मालूम है ना? किस किस को मालूम है? बोलो भाई साहब, कैकेयी को वरदान दिए थे, मालूम है? तो हाथ उठाओ ना। हाँ, किस किस को मालूम है? लेकिन जब जगांध ऋषि को दशरथ जी देने लगे कि भैया मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूं, अगर तू युद्ध में नहीं होता तो आज मैं ये राक्षसों से युद्ध हार जाता, तू भी मांग। बोले भैया मैं कुछ नहीं मांगूंगा तुमसे। क्यों? तो दशरथ जी ने कहा कि आज से तू मेरा धर्म का भ्राता है, जो भी मेरे संतान होगी, जितना हक मेरा होगा जगांध उतना ही हक तेरा होगा। राम जी ने जन्म लिया, राम जी बड़े हो गए। 10 साल के बाद जब गुरुकुल से आए तो जगांध ऋषि ने कहा कि दशरथ 10 साल राम को तू रख लिया, अब 10 साल राम को मैं रखूंगा। दशरथ जी ने कहा भैया मेरे अंदर जो ये राम बैठा है ना, अगर चला गया तो मैं मर जाऊंगा।
उसी दिन से ये लाइन चालू हुई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर। ये उस समय की लाइन है। बोले भैया झूठ क्यों बोल रहे हो? दशरथ जी आप जबान से मुकर रहे हो। बोले नहीं ऋषि एक कृपा करो, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक राम मेरा और मेरे मरते ही राम तेरा। राम जी बड़े हो गए, सीता जी के वियोग में राम और लखन जंगल जंगल भटक रहे थे। इधर जटायु मां सीता को बचाते बचाते घायल, अंत समय में प्राण त्यागने जा रहा। अब जटायु को और राम को मिलाए कौन? एक मोर और मोरनी इसको देख रहे थे। मोरनी ने कहा स्वामी ये मांस भक्षण करने वाला जटायु अगर राम के इन शुभ कामों में प्राणों की आहुति, क्योंकि जटायु को मालूम था कि लंका में रावण लेके गया है मां सीता को। और राम जी कौन थे? धर्म के पुत्र। और सीता कौन थी? पुत्रवधू। पुत्रवधू को बचाते बचाते घायल हो गए। जब मोरनी ने कहा कि हम इनको मिलाते हैं, बोले कैसे मिलाएं? बोले एक एक पंख तोड़ करके आप एक एक लाइन बिछा दो, एक एक तरफ मैं बिछा देती हूं। तोड़ तोड़ के जब बिछाया तो राम जी को लखन जी ने कहा कि प्रभु ये कोई रास्ता बता रहा है हमको, इस रास्ते पे चलियो, हो सकता है मां सीता मिल जाए। आगे जटायु हाय राम हाय राम हाय राम। राम जी ने जटायु को देख करके कहा पिताश्री प्रणाम, पिताश्री प्रणाम, मैं तुमको अमर और मोक्ष करता हूं। आपने देखा होगा जटायु प्रभु श्री राम की गोद में मरे थे। बोले राम तेरी गोद में मर रहा हूं, मेरी तो मोक्ष हो गई, लेकिन तुझे और मुझे जो मिलाया है उनकी भी मोक्ष करो। बोले किनकी? बोले और मोर और मोरनी की। बोले तथास्तु, मैं दशरथ पुत्र राम तुमको अमर करता हूं। और अगर जो मोर को सबसे प्यारे पंख होते हैं, अगर ये पंख अगर तुमने मेरे पांव में बिछाए हैं, अगर मैं त्रेता में राम बन के आया हूं, अगर ये मोर पंख अगर आपने मेरे पांव में बिछाए हैं, जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा द्वापर में, तो इन्हीं पंखों को उठा उठा करके मेरे सर पे धारण करूंगा इन्हीं पंखों। और आज ये वही है। तो ताली बजा के कहिए क्या? मोर छड़ी लहराई रे। मोर छड़ी कैसे लहराई मालूम है? एक बार उठाइए दोनों हाथ। भैया ये काम का सीन है, इधर देखिए, लगाइए दोनों हाथ। अरे वीडियो में आ रहा, लाइव जा रहा है। एक बार लंदन वाले देख रहे हैं इसको कि खाटू में मोदी भवन में मोर छड़ी कैसे लहरा। एक बार दोनों हाथ उठा करके मोर छड़ी लहराई रे, हो तेरी बहुत बड़ी सच्चाई रे। मोर छड़ी लहराई रे, मोर छड़ी लहराई रे, रसिया हो सावरा तेरी बहुत बड़ी सच्चाई रे। मोरछड़ी का भजन किसने सुना है? मोरछड़ी का भजन किस किसने सुना है? एक बार हाथ खड़े करके बताओ। बहुत कम ने सुना है। चलो आज सुन लो, लेकिन दोनों हाथ उठा के गाइए, ताली बजा के एक साथ। 1 2 3। और श्याम प्यारे की तेरी बहुत
वो बाघ क्या? अच्छा इनाम आपसे बढ़िया तो हमारे तोती जी बजा रहे हैं। हमारे माता बहन तो ऐसे बजा रही जैसे कोई रसोई में रोटियां बना रही है, ऐसे नहीं। बाबा का खजाना किस किस को लूटना है? तो पहले गाइए, हो मोर छड़ी का जादू निराला, इसको थामे है खाटू वाला। मोर छड़ी का जादू निराला, इसको थामे है खाटू वाला। मोर छड़ी जादू निराला, इसको थामे है खाटू वाला। मोर छड़ी का जादू निराला, इसको थामे है खाटू वाला। बोलिए श्याम प्यारे की। तेरा दोनों हाथ खोलिए भाव से। अगर आनंद आ रहा है तो एक बार एक नोट और उठाओ। हाथ खोल के ताली बजा के 1 2 3 ओ मोर छड़ी का जादू निराला, इसको थामे है खाटू वाला। मोर छड़ी का जादू निराला, इसको थामे है खाटू वाला। नीले चढ़ी करी थोड़ा ये आए, लील चढ़ी कर थोड़ा ये आए। सारे संकट पल में मिटाए हैं रसिया। तेरी मोहर जड़ी लहराई दे, तेरी मोहर जड़ी लहराई। दोनों हाथ भागे 1 2 3 आलू सिंह जी का नाम किस किसने सुना है? हाँ, हमारे खाटू के परम भक्त आलू सिंह जी महाराज। मैं राजी खुशी बता रहा हूं, बजा लो ताली। 2 महीने बाद में तीसरी लहर आने वाली है। हाँ पहले कह देता हूं मैं राजी खुशी। हाँ बजा लो। अपना कुछ नहीं होगा। हाँ, क्योंकि हम बाबा के दीवाने हैं। अगर हमारे कुछ होगा तो इसकी लाज जाएगी। अगर सही बात है उठाओ मेरा हाथ तो ताली बजा के 1 2 3 श्याम बहादुर जी दर्शन को आ गए। दोपहर में 1 बजे का समय, मंदिर के ताले बंद। पुजारियों से कहा कि भैया मुझे दर्शन करवा दो, मुझे रिंगत से रेवाड़ी की 5 बजे की ट्रेन पकड़नी है। बोले बाबा आप तो मंदिर 4:30 बजे खुलेगा, इसके पहले मंदिर नहीं खुलेगा। बोले भैया अगर 4:30 बजे अगर हुआ तो मैं कहाँ जाऊंगा।
बोले बाबा हमको पता नहीं, तेरी व्यवस्था तू कर। आज फागुन मेले में कितने लोग आते हैं? कम से 50 से 60 लाख लोग, 50 से 60 लाख। लेकिन 1976 में शायद किसी का जन्म भी नहीं हुआ होगा। उस समय जब मैं 9 साल का था, उस समय 5000 आदमी इस खाटू में आते थे, जिसमें 2000 तो हरियाणा के, 500-700 बंबई कलकत्ता के, बाकी आसपास के 5000 आदमी। माथे पे सिगड़ियां, बसें चलती थी, बसों के नीचे लोहे की जालियां दे करके खाटू पहुंचते थे। याद होगा? बात सही है तो खोलिए हाथ, बड़ी काम की बात हो। 1 2 ये बड़े बुजुर्ग कहते थे ये ताली है ना, ये ताली इस किस्मत की ताली है। ताली मतलब किस्मत के ताले की चाबी है। श्याम बहादुर जी ने कहा कर लूं दर्शन, पुजारियों ने कहा कर ले। मोर छड़ी बाबा का ध्यान किया और जय श्री श्याम, और ताला टूट करके 2 टुकड़ों में पड़ गया। बाबा ने साक्षात दर्शन किए। वो पीछे से माताजी खड़ी हैं, ध्यान उधर देख ले एक बार, ये गवाह होंगी शायद इस बात की। सही बात है ना? तो दोनों हाथ खोलिए। हो श्याम बहादुर दर्शन को आए, श्याम बहादुर दर्शन को आए, ताले ताले मंदिर के बंद पाए। श्याम बहादुर दर्शन को आए, ताले मंदिर के बंद पाए। मोर छड़ी से तालों को खोला, मोर छड़ी से तालों को खोला, शीश झुका कर बाबा से बोला रसिया हो सावरा, तेरी बहुत बड़ी सकड़ाई रे। एक बार हाथ उठाओ देखे जो मोर छड़ी से ताला खोल सकते हो। हाँ? सुनिए, इस दरबार में ऐसा कोई भी भक्त नहीं होगा जो मोर छड़ी से ताला नहीं खोल सकता हो। धरती पर जितने श्याम प्रेमी हैं सभी मोर छड़ी से ताला खोल सकते हैं, लेकिन मोर छड़ी से ताला यूं ही नहीं खुला जाता। रात को 4 बजे तक यही तो कीर्तन हो रहा था ना, यही चर्चा चल रही थी हमारे बीच में कि श्याम बाबा के हमने कितने चमत्कार देखे। करोड़पति होने से कोई जरूरी नहीं है कि बाबा की कृपा तुम पे है। तुम्हारे पुण्य कर्म कितने हैं वो भाव साथ जाएंगे, ऐसा साथ नहीं जाएगा। क्योंकि मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है। तू फना नहीं होगा, तेरा ख्याल झूठा है। सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे। माँ बाप बहन बीबी सब यहीं छूट जाएंगे। जिनको अपना कहता है कब ये तेरे साथी हैं, अरे मिट्टी है तेरी मंजिल, बस ये तो बाराती हैं। याद रख, सिकंदर के हौसले बड़े आली थे। इस धरती पर सिकंदर के जितना बड़ा कोई राजा पैदा नहीं हुआ है। सिकंदर महान, उसकी अंतिम इच्छा मालूम है क्या थी? कि मेरा सारा शरीर जमीन में गड़ा रहे लेकिन हाथ दोनों बाहर रहे, ताकि दुनिया ये देखे कि इंसान जब जाता है तो खाली हाथ जाता है। याद रख, सिकंदर के हौसले आली थे, पर जब गया था दुनिया से तो दोनों हाथ। लेकिन अगर ये खाली हाथ अगर बाबा की ताली बन जाए तो देगा। तो कहिए क्या? मोर छड़ी लहराई रे,